नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि अगले 48 घंटों में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मैसेजेस इस तरह से चल रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ जो है शनिवार को दिल्ली जा रहे हैं, इसको भी इस नजरिए से देखा जा रहा है कि हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच भोपाल में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इन सभी कयासों के बीच उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इसके जवाब में वी डी शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनमें आस्था है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने जो है भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई उसका विरोध किया था। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो इसलिए उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी में जगह हो सकती है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने अयोध्या तो वो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जरूर राम के पर्चे भरवाए थे और जिनको अयोध्या बाद में भेजा गया। तो सवाल यही है कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कमलनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है और अपनी दल में लाने की कोशिश कर रही है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया में जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, आप कितना इस पे विश्वास कर रहे हैं? कुछ दम है या ये सिर्फ कहीं पत्ता हिल रहा है, कहीं हवा चल रही है तभी पत्ता हिल रहा है? देखिए, अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो है। अच्छा, भले वो गाड़ी के इंजन से निकले या सिगरेट से निकले या किसी और तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो है। दरअसल हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, कमलनाथ जी जो हैं वो अब बहुत परेशान और अपमानित महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में। ये बहुत दिन से दिख रहा है जी। पिछली बार जब हमने बात की थी तो बहुत सारी बातें आई थी, अब लगातार वो और बढ़ रहा है। दरअसल क्या है कि ये सच है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे जी, और एक सीट थी कांग्रेस के पास जी, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी फिर वही खेला जैसे उसने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कास्ट का खेल खेल रही, जात जात खेल रही, तो यहां भी वो ओबीसी पर गई जी। तो इससे एक चीज तो है कि कांग्रेस की नजर में उनकी जो अब तक की जो स्थिति है, इतनी पुरानी स्टैंडिंग, कम से कम 44 साल से तो वो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में, राज्यसभा तो गए नहीं कभी, और गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं। तो वहां क्या हो रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों के अलग अलग लेवल पे तीनों से कमलनाथ के संबंध में। अभी पिछले हफ्ते कमलनाथ सोनिया गांधी से मिले थे जी, और मुझे ये भी पता है कि करीब 1 महीने पहले वो राहुल गांधी से भी मिले थे जी। तो बहुत सारी चीजें इस बीच ऐसी हुई हैं कि ये एकदम साफ हो गया कि कमलनाथ किनारे किए जा रहे हैं, उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है, और हुआ भी है, आपने देखा भी है। एक और बड़ी चीज है, कमलनाथ मूलतः कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, वो केंद्र की राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। एक नेता के तौर पर तो है ही हैं, एक उद्योगपति के तौर पर भी उनके पूरी दुनिया में संबंध है जी। और वो कहते जरूर हैं कि वो छिंदवाड़ा के हैं, आदिवासी जिले के हैं, लेकिन उनका दुबई में, लंदन में, दुनिया भर में उनका कारोबार और उनका रहना उठना बैठना है। और वो व्यक्ति जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित है, भारत की राजनीति में हो, कारोबार में हो, वो उनका बहुत करीबी है जी। छिंदवाड़ा में बहुत काम हुआ है, तो ऐसे में, और वो सत्ता के भी बहुत करीब है, तो ऐसे में ये बहुत आसान लग रहा है कि अब चूंकि कांग्रेस में न दिग्विजय सिंह के लिए कोई जगह बच रही है और न कमलनाथ के लिए। अगर आप देखिए तो अभी जो फैसले हुए हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से भेजा है कांग्रेस ने राज्यसभा, लेकिन आनंद शर्मा को नहीं भेजा। तो ये जो चीजें दिख रही है कि जिन लोगों से राहुल गांधी नाराज थे उन्हें किनारे किया जा रहा है, तो बेहतर है कि उन्हें राजनीति में रहना है।
अब भले ही कमलनाथ की पारी को आप 44 साल बाद खत्म करो, लेकिन बेटा तो है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि कमलनाथ ये फैसला कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल यह है कि ये तो जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, तभी जा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि जिनका पार्टी की टॉप लीडरशिप में आस्था है, जो रीति नीति को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अभी नवंबर में 2023 में चुनाव हुए, उस समय वो करप्शन नाथ थे, दिग्विजय सिंह बंटा आधार थे। तो करप्शन नाथ की एक्सेप्टेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी में, और मतलब क्योंकि पूरे देश भर में भी जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बीजेपी ने लगाए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में रही है। और बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन के तौर पर ऑपोजिशन एलेज करती है कि सारे लोग जो है इस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल फॉर्च्यून में मध्य प्रदेश में इस तरह के डिसीजन लेने से कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस समय जो राजनीति कर रहे हैं जी, वो जो भी मजबूत है, जो विरोध कर रहा है या जिसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या जिसकी अपनी जमीनी पकड़ है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, वो लेटेस्ट एंट्री है। इससे पहले भी जो लोग गए हैं, अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, इनका आरोप देखिए, हजारों करोड़ के, मतलब 78,000 करोड़ के या 48,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात खुद नरेंद्र मोदी ने मंच से कही थी अजित पवार के खिलाफ जी। और उसके थोड़े दिन बाद जब अजित पवार उनकी पार्टी के सहयोगी बन गए थे, तो पुणे के एक मंच पे मैंने, आप दुनिया ने देखा कि जाते जाते उसकी पीठ थपथपा रहे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जब विपक्ष के दलों में वो लोग जो मायने रखते हैं, जिनकी जमीनी पकड़ है, जिनका अपना वजूद है, वो अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर विपक्ष बचेगा कहां? आज आप देखो, मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह माइनस हो जाते हैं तो कांग्रेस को नेता ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि क्या कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इंश्योर कर पाएगी कि 29 की 29 सीटें वो जीत जाए? नहीं, ये स्वाभाविक है। देखिए, आप कमलनाथ की वजह से ही छिंदवाड़ा की लोकसभा विधानसभा की सारी सीटें कांग्रेस जीती जी। पिछली बार भी जब 28 सीटें हारी थी, तब भी एक सीट भले ही कम अंतर से। तो इतना तो कमलनाथ ने वहां किया है कि लोगों के बीच में कमलनाथ का इतनी पकड़ है, इतना संबंध है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह की ताकत है और उन्होंने उस पूरे इलाके को नर्चर किया, ग्रूम किया है। तो एक सीट वही बचा पाए थे। तो अब अगर वो भी खत्म हो जाती है तो मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ है। तो सर, ये तो बात हो गई कांग्रेस पार्टी के नुकसान की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ के बीजेपी में जाने से क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है? मैं एक बात और कहता हूं हेमेंद्र, पिछले कई साल से आप भी हैं, मैं भी करीब करीब 3 दशक से मध्य प्रदेश में हूं। पिछले 3 दशक में यूथ लीडरशिप को उभारने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। आज भी जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप को जो आगे लाए हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, या अरुण यादव हो, या जो और हिम्मत कटारे, कोई भी पॉलिश नहीं है। आज के हिसाब से जो नेता है वो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इसमें किसी में ना धीरता है, ना गंभीरता है, और ना ही किसी के पास उस तरह की इनर पावर है कि जो पॉलिटिक्स में पहले जैसे लोग थे जी। ये सब जिनको कहें हल्के लोग हैं, और जो लोग हो सकते थे उनको ग्रूम नहीं किया गया। इनको भी क्या भाई, उमंग सिंघार अपनी बुआ की वजह से है, हेमंत कटारे अपने बाप की वजह से हैं, जीतू पटवारी जो हैं वो लक्ष्मी जी की वजह से हैं, ऐसा सब मानते हैं, क्योंकि इंदौर से आते हैं और इंदौर की वजह से उनका दिल्ली तक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन इनमें एक भी ऐसा है कि जो एक संभाग को कैटर कर ले, जहां भाई कटारे अभी जीत के आए हैं, अरविंद भदौरिया क्यों हारे हैं ये आप और हम जानते हैं, जीतू पटवारी खुद हार चुके हैं, उमंग सिंघार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतते रहे हैं चूंकि, लेकिन वो प्रदेश के आदिवासियों के नेता नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या तो ग्रूम कैसे होगा नेता? ऐसे ही तो ग्रूम होगा ना, बनाना तो पड़ेगा तभी तो ग्रूम नहीं बनाया ना। अब तो बनाया है नहीं, अब एक साथ अब वो आके देखिए, घर में एक हमारे समाज में माना जाता है, पिता के रहते जिस तरह आदमी को आगे बढ़ाया जाता है, और एक जिसके ऊपर जिम्मेदारी एकदम अचानक आती है, दो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो अब आपने किस मौके पे, जब आपकी पार्टी खत्म हो रही है, सर सवाल वो रह गया कि कमलनाथ, तब आज भी अगर ये सोच के कि कौन पार्टी को आगे ला सकता था, इन नेताओं में जिनको वो आगे कर रहे हैं
इनको पहले मौका नहीं दिया, तो अब उनको ऐसा मैंडेट देते कि वो आगे कुछ कर सके, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, सवाल सर हमारा वो रह गया कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने से बीजेपी को तो एक सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को वो सीट हारते हुए दिख रही है, तो ये नुकसान हो गया। इसके अलावा कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है? कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा हो सकता है कमलनाथ के वहां जाने से? देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पुराने बूढ़े लोग जिन्होंने जो कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार है, ऐसा दिल्ली में ये माना गया, जितने वो चाहे ग्रुप 23 हो चाहे ये लोग हो, वो अगर अपने आप किनारे हो जाते तो अच्छा है, नए सिरे से शुरू करेंगे। और आज राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कर इसीलिए रहे हैं कि उन्हें नए सिरे से शुरू करना है। देश पूरा लोकसभा की तैयारी में उलझा हुआ है और राहुल यात्रा कर रहे हैं। अब दूसरी बात बीजेपी की, तो बीजेपी को दिखाने के लिए इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, वैसे कमलनाथ को ये समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी की बहू और उनका ग्रैंडसन अभी बीजेपी में है और वो किस स्थिति में है, उन्हें कोई अब पूछ नहीं रहा है। हालत यह है कि मतलब जिस लेवल पे नहीं जाना चाहिए उस लेवल पे मां बेटे जा रहे हैं, तो क्या हाल होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये शौक है कि सजा के रखना दरबार में, तो हर राज्य से कांग्रेसी उन्होंने ले लिए। फाइनल सवाल सर मेरा आपसे कि कमलनाथ क्या सिर्फ यहां साइडलाइन हुए इस वजह से जा रहे हैं या बीजेपी की तरफ से भी कोई दबाव है? ये बहुत गंभीर सवाल है और जो खबरें पत्रकार के तौर पर हैं, दोनों कारण हैं। यहां साइडलाइन तो हुई है, वो तो दिख रहा है, उधर से भी बड़ा दबाव है जी। मैंने कहा ना, कमलनाथ उद्योगपति हैं जी, उनका पूरा परिवार अलग अलग लेवल पे नाते रिश्तेदार सब उद्योगों से जुड़े हैं। तो आज की तारीख में पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज्यादा जरूरी बिजनेस इंटरेस्ट है, उनकी भी रक्षा उन्हें करनी है। ऐसा अब तक के उनके सबसे साफ दिख रहा है। भगवान राम के लिए जो किया गया, उन्होंने कथाएं कराई, वो सब वो अलग था, भगवान की सेवा थी। तब हम ये नहीं कह सकते थे कि बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं या बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं या मुकाबला करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जब भी जो भी वो कुछ करेंगे तो राजनीतिक हित से ज्यादा कारोबारी हित के बचाव के लिए करेंगे। तो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। हो सकता है राज्यसभा चुनावों के दौरान ही साफ हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो साइडलाइन लगातार होते हुए दिख रहे हैं। पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और जिस तरीके से हटाया गया वो सबने देखा, और उसके बाद फिर उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। अब आने वाले दिनों में ये भी जरूर देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और क्या कमलनाथ को फायदा होगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।